तो ना लाइव जा रहे हैं हम फिलहाल। तो नमस्कार साथियों, मैं पाठक सत्यम, अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ, आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से। सबसे पहले सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। उसके बाद चर्चा करते हैं। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार कमेंट करते रहें कि आप तक वॉइस जा रही है अथवा नहीं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप तक वॉइस जा रही है अथवा नहीं, क्योंकि आपकी बातों से ही पता चलेगा कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज राजस्थान से शुरू हुई थी आग, उसके जद में कपिल सिंह देव जी कह रहे हैं क्या होगा हम लोगों को। भाई, हम सब कुछ आप पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप तक वॉइस जा रही है। और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में आप हों एक बार शेयर कर देंगे तो बेहतर रहेगा। कृपया लाइव को शेयर कर दीजिए जो भी साथी जुड़े हैं, ताकि चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप लोगों को पता है कि जो आग उत्तर प्रदेश से राजस्थान से, माफ कीजिएगा, शुरू हुई थी, उस आग की जद में अब उत्तर प्रदेश के भी साथी आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं, ताकि एक बड़ी संख्या जुड़ पाए और उसके बाद हम अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखेंगे। आप सब साथियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके बने हैं, जैसा कि आपको सर्वविदित है, आप उनमें एक बार शेयर कर देंगे तो बात दूर तलक जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दा है, जागरूक होने का मुद्दा है। हर समय आप लोग टैबलेट, लैपटॉप और स्कॉलरशिप के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाजें नहीं उठाना चाहते हैं। शायद यही हमारी आपकी कमजोरी है कि हम लोग उन मुद्दों से हमेशा दूर भागते हैं जो हमारे आपके भविष्य को चलिए, लाइव में कुछ अवरोध आ रहे थे, मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, आप अपने फेसबुक, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि आपके कॉलेज का भी ग्रुप हो, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और पूरी स्टडी लेकर के मैं बैठा हूँ। और जो भविष्य, जो आज जो कहते हैं ना कि वो आग जो लगी थी, जिसके बारे में अभी 6-7 दिन पहले मैंने आप लोगों को अवगत कराया था, वो आग आज हमारे आपके दरवाजे तक आ गई है। उन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। आप लोग एक बार लाइव को शेयर करते रहिए। जो भी आपके ग्रुप में वगैरह में हैं, आप शेयर कर देंगे तो एक बड़ी संख्या हमसे आपसे जुड़ जाएगी। और मुझे बातें करने में, बातें दोहराने में जो आप लोगों के संशय हैं पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के छात्रों को, और जो लगातार मुझे मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों की सूचनाएं पहुंच रही हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उन सब के जवाब को लेकर के और आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। कृपया लाइव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक ग्रुप वगैरह में शेयर कर देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। रामेश्वर यादव जी कह रहे हैं अप्रूव। मैं सबको मौका दूंगा इस मंच पे बोलने के लिए। आज मैंने डिसाइड किया है कि जो भी साथी हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, सबका सम्मान रहेगा, सबका स्वागत रहेगा। लेकिन जो भी साथी जुड़े हैं उनसे करबद्ध निवेदन की कृपया जो भी आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हो, एक बार उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर के माध्यम से ही हम एक लंबी संख्या तक जुड़ते हैं। और जो हमारी आवाज़, जो दमदार आवाज़ छात्रों तक पहुंचती है, उसके बाद से एकजुटता, सच पूछिए तो तभी निकल करके आती है। तो 2 मिनट के बाद मैं अपनी बातें शुरू करूंगा। मैंने पूरी चर्चा और पूरा रिसर्च कर लिया है और हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ में मैंने कुछ वकीलों से भी बात की है, और उसके बाद आगे की रणनीति यूपी बीएड छात्र संघ की लेकर के क्या है मैं आप लोगों से साझा करूंगा। तो चलिए, मुझे लगता है धीरे धीरे लोग सभी साथी जुड़ते रहेंगे। एक बार वही वाला कागज दे दीजिए, हाई कोर्ट वाला जो हिमाचल प्रदेश में वो आया है, आदेश आया है, दे दीजिए उसको। तो सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं पाठक सत्यम, अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ, आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। कल रात से इस विषय को लेकर के मैं व्यक्तिगत रूप से ही चिंतित नहीं, पूरे प्रदेश के लगभग 10 से 15 लाख बीएड के छात्र और 2 लाख से 2020-22 के छात्र, तो कहीं न कहीं लगभग 3 लाख के लगभग जो छात्र वो फिलहाल अध्ययनरत हैं बीएड में, उनके मन में एक प्रश्न को लेकर के लोगों में बड़ा संशय था।
और इस प्रश्न को, इस संशय को दूर करने के लिए मुझे लगा कि मैं एक एक लोगों को व्यक्तिगत रिप्लाई देते देते माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए। आप सभी साथियों से माफी चाहूंगा, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा लोग कॉल करने लगते हैं और मुझे लगता है कि यूपी बीएड के सभी साथी करके वो सच में डरे हैं, सहमे हैं। उनको लगता है कि उनके भविष्य के साथ ये क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होता है, अपनी इनसिक्योरिटी जो कि उसके अंदर की एक इनसिक्योरिटी होती है उसको लेकर के वो जब चिंतित हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो उन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के पास। लेकिन आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, जो भी साथी हैं कृपया इस वक्त कॉल ना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है। बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी इसको कहेंगे हम, क्योंकि जो आज आप समझिए राजस्थान से शुरू हुई थी। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए साथियों कि आप तक वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है, और आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि एक बड़ी संख्या तक हम अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सके। लंबी वार्ता करूंगा, आगे की रणनीति क्या है उन सब पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों आप सबको ज्ञात है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों से हम जागरूक नहीं थे। हालांकि हमेशा से मैं इस मंच से इस बात को, इस खतरे को आप लोगों को आगाह कराने हमेशा से लाइव के माध्यम से आता रहा हूं कि भैया राजस्थान में जो खतरे की घंटी बीएड के छात्रों को लेकर के, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में बीएड को प्रथम लेवल से बाहर कर दिया गया है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, उस भर्ती से अगर उत्तर प्रदेश से उसे बाहर किया जाता है तो हमारे आपके लिए सोच का विषय है कि कहीं ना कहीं ये आंच, जो आग राजस्थान में लगी थी, उसकी आंच हम तक तो ना पहुंचे। और उसी के क्रम में कल, यानी कि हमारे जो विरोधी दल के सदस्य हैं, जिन्हें हम बीटीसी के छात्र भी कहते हैं या डीएलएड के जो छात्र हैं, वो कोर्ट चले गए हैं। देखिए, राजस्थान के केस को बेस बना करके राजस्थान के मुद्दे पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरी असलम चोपदार जी से, मुकेश चिंपा जी से, महेश गिरी जी से, जो राजस्थान में इस केस को देख रहे हैं, उनसे इस बातों पर चर्चा हुई थी कि वास्तव में राजस्थान में क्या स्थितियां हैं, जिसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि वास्तव में वो केस हारे कहां पे। उसी केस को बेस बना करके उत्तर प्रदेश में यह मांग की गई है कि यूपी बीएड के लगभग 1,02,20,000 छात्र जो 2020-22 बैच में अध्ययनरत हैं, या इसके पूर्व जो बीएड डिग्री धारक बीएड कर चुके हैं, उन सभी साथियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं साथियों कि आप बीएड क्यों कर रहे हैं? हमारा आपका बीएड करने का मकसद क्या था? मैं मानता हूं कि हम टीजीटी पीजीटी के लिए भी बीएड कर रहे थे, लेकिन बीएड का स्कोप उत्तर प्रदेश में तब जाकर के बढ़ा साथियों, जब बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन अराजक तत्व और हमारे विरोधियों ने हमेशा से हमें आपको उत्तर प्रदेश नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती या प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बाहर करने के लिए नए नए रास्ते, नए नए पैतरे आजमाए। ये बात सच है कि हम आप एनसीटीई के माध्यम से अप्रूव्ड हैं कि आप बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंक्लूड होगा, इसमें दो राय नहीं है। और इसको मैं सार्वजनिक मंच से मानने को बिल्कुल भी तैयार हूं कि एनसीटीई की गाइडलाइन है कि उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में स्थान दिया जाए। लेकिन फिर भी राजस्थान में उस आदेश के बाद भी अगर बीएड के छात्र बाहर निकाले जाते हैं, शिक्षक भर्ती से निकाले जाते हैं, तो सचमुच में ये हमारे आपके लिए खेद का विषय है कि वास्तव में भाई हमसे क्या चूक हो रही है कि हर बार बीएड को टारगेट किया जाता है। के मुद्दे से वहां से लेकर के चलूंगा। राजस्थान में छात्रों के साथ जो हुआ उस पे असलम चोपदार जी से मेरी विशेष बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत इस मुद्दे को लेकर के, जो वहां पे राजस्थान में बीएड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि वास्तव में हम केस हारे कहां पे राजस्थान में, और उसकी आंच अब उत्तर प्रदेश में क्यों आ रही है। मैं सबका जवाब लूंगा। बीएड एकता जिंदाबाद, अर्पित पांडे जी कह रहे हैं जी बीएड एकता जिंदाबाद, लेकिन बीएड तभी एकता जिंदाबाद जब हम में आप में यूनिटी हो। मैं एक चीज देखता हूं, उत्तर प्रदेश में बीएड करने वाले सभी छात्रों को सिर्फ एक चीज की चिंता है कि उनका स्कॉलरशिप कब आएगा, उनको टैबलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो इस बात को लेकर के चिंतित ही नहीं है कि अगर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से राजस्थान की तर्ज पे बाहर कर दिया गया तो फिर ना लैपटॉप आपका काम आने वाला है, ना आपका स्कॉलरशिप काम आने वाला है भैया, ना तो टैबलेट काम आने वाला है।
आपको काम आने वाली है, तो ये कि आप नई शिक्षक भर्तियों के में पात्र हों, और उसके लिए आपको लड़ाइयां लड़नी होगी। मैं बार बार आपको इस मंच से आगाह कर रहा हूं कि राजस्थान में भैया बीएड को बाहर कर दिया गया है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। और आपको मैं बता दूं, कल ही मैंने देखा कि हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं उन्होंने जाकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद में इलाहाबाद के सबसे टॉप मोस्ट वकील को हायर किया। आप समझिए, छोटे मोटे वकील को नहीं हायर किया है, उन्होंने हायर किया है अशोक खरे, जो कि इलाहाबाद के सबसे टॉप मोस्ट वकील माने जाते हैं। उनको, जिनकी फीस भी आप समझिए कि लगभग एक हियरिंग की 4 से 7 लाख रुपए होती है पर हियरिंग की, उनको हायर करके उत्तर प्रदेश में बीएड को बाहर करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। आप देखिए कि वो कितने तत्पर हैं हमें आपको बाहर करने के लिए। वो चाहते हैं कि जैसे राजस्थान में बीएड को बाहर किया गया, वैसे अब उत्तर प्रदेश में बीएड को बाहर किया जाए। ये उनकी सोच है। हमारी आपकी सोच क्या है? हमारी आपकी सोच, मुझे लगातार दिन भर में 100 से 200 मैसेज आते हैं कि भैया मुझे टैबलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे भैया, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लीजिए आप लोग कि बीएड को राजस्थान में बाहर कर दिया गया, अब उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिए जाएंगे, तो आप कहां जाएंगे? आप किस लिए बीएड कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि हम में थोड़ी बहुत कमी है, शायद अज्ञानता है, या शायद हम बीएड डिग्री के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीएड में भी वो छात्र हैं जो लगातार इस आवाज को उठाते रहे हैं। मेरे पास कल से लगभग आप समझिए 400-500 के तकरीबन मैसेज आए हैं, मेरे इनबॉक्स पूरे फुल पड़े हैं, और उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि भैया बीटीसी के हमारे विरोधियों ने उत्तर प्रदेश में बीएड को बाहर निकालने के लिए एक याचिका दायर की थी। ये बड़े दुख का विषय है, और ये हमारे आपके लिए इसलिए भी दुख का विषय हो जाता है कि हम अपनी लड़ाइयों को नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में केस कैसे हारे। मैंने पूरा उसका जो राजस्थान में क्या हुआ था उसका मैं पूरा रिपोर्ट लेकर के आप सबके बीच बैठा हूं, जिसमें राजस्थान में कौन से केस आप देख पा रहे हैं, राजस्थान में इन्होंने मुद्दा क्या बनाया था और वहां पे हारे क्या। मैंने राजस्थान में असलम चोपदार जो यूपी बीएड का, वहां माफ कीजिएगा, राजस्थान बीएड का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे मैंने साथियों बात की। मैंने कहा कि आप केस हारे कहां पे? उन्होंने मुझे बताया कि केस वहां पर क्या हारे, ये आप सब लोग जान लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, आप जो बार बार ये बात करते हैं कि एनसीटीई की गाइडलाइन में लिखा है कि बीएड को इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो भैया वहां के कोर्ट का आदेश आया और बीएड को बाहर कर दिया गया है। और मुझे अभी 4-5 दिन से मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप में, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है, जो कोर कमेटी की ग्रुप है, उसमें मैं ऐड हूं, और मेरी उनसे वार्तालाप हुई और मेरी उनसे चर्चा हुई, और उस सार्थक चर्चा के बाद मैं देख रहा हूं वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि बीएड को राजस्थान में फिर से बहाल किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के बीएड के छात्रों को क्या, कि भैया लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टैबलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शायद हम अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं हो। ये बड़े दुख का विषय है। मुझे इस मंच से कहना पड़ रहा है, आपकी गलतियों को आप सबके सामने उजागर करना पड़ रहा है कि आप अपनी लड़ाइयों को, ताकि आप चेतिए, आप समझिए इस बात को। क्या ये बड़ी बात नहीं हो सकती? बेरोजगार छात्र अगर मिलकर के 6 से 7 लाख रुपया पर डे हियरिंग वाले किसी एक वकील अशोक खरे को, अगर हमारे विरोधी दल के सदस्य की टीम के लोग इकट्ठा होकर के अगर हायर करते हैं और बीएड को बाहर करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए पर हियरिंग, एक हियरिंग पूरे ही केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर हियरिंग 7 लाख रुपए देकर के अगर वकील को हायर करते हैं, तो हमारे आपके लिए ये एक चिंता का विषय होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। मैं कल रात से सोच रहा हूं कि इसके बाद अब आगे की रणनीति में क्या किया जाए, क्योंकि अगर राजस्थान की तर्ज पे, ये मैं आपको हतोत्साहित करने नहीं आया हूं, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, क्योंकि हम लड़ के जीतना जानते हैं, और जो भी लड़ाइयां हमने लड़ी है वो हम जीते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम आप जागरूक नहीं। मैं देख रहा हूं अभी कल माफ कीजिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ छात्र जो कि बीटीसी के छात्र हैं, उन्होंने जब याचिका दायर कर दी, तब भी लोगों को यही चिंता है कि टैबलेट मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे भैया, बीएड से बाहर हो जाओगे वो नहीं दिख रहा है आपको। हमें याचिका के बदले याचिका दायर करने की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के बीएड सिक्योर होगा। और लोग कह रहे हैं अगर प्रदेश सरकार चाह लेगी तो बीएड बाहर नहीं होगी, तो राजस्थान में प्रदेश सरकार नहीं चाह रही है। कोर्ट के आगे कोई प्रदेश नहीं होता, कोर्ट के आगे कोई सरकार नहीं होती।
कोर्ट जो आदेश कर देता है वो पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य होता है। और उसी बेस को बना करके मैं सबको कमेंट लूंगा। सत्यव्रत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अगर योगी बाबा फिर से मुख्यमंत्री बनते तो किसी की औकात नहीं कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दे। बीएड वालों पूरा समर्थन करते हैं योगी बाबा। मैं सरकारों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, सरकारों का जो योगी जी हैं या कोई भी सरकार है वो बीएड का समर्थन करती है। लेकिन भाई साहब आप मुझे बताइए क्या इस देश में कोर्ट से बढ़ के सरकारें हैं? क्या इस देश में कोर्ट से बढ़कर के सरकारें हैं? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए सत्यव्रत भाई कि क्या कोर्ट के आगे भी ऊपर भी सरकार होती है? न्यायपालिका के ऊपर सरकार है? नहीं। अगर न्यायपालिका ने राजस्थान में कोई आदेश दिया है तो उसकी आंच उत्तर प्रदेश तक आई है। और उसकी आंच कल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल गई जब उत्तर प्रदेश में हमारे विरोधी दल के सदस्य जिन 5 से 6 लाख रुपए पर डे हियरिंग वाले एक वकील को हायर करके उत्तर प्रदेश में बीएड को बाहर निकालने की बात करते हैं। अब मैं राजस्थान केस पे आता हूं कि आपने कहा कि सरकार वहां पे समर्थन करती है। पहले सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले राजस्थान में सरकार जो कि वहां पे गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसने सबसे पहले बीएड को बाहर किया था। बाद में वहां पे असलम चोपदार जी हैं यूपी को, वहां राजस्थान बीएड के, वो केस दाखिल किए। उसके बाद बीएड को वहां पे सम्मिलित किया गया। फिर उसके बाद वहां पर बीएसटीसी के साथियों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में, जोधपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि बीएड को बाहर किया गया। मैं आपको क्रमवार बताना चाहता हूं। आप इस फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं, आप लोग इससे कायदे से जुड़ जाइए। आप तक को पूरी जानकारियां पहुंचती हैं। आप शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को ताकि एक बड़ी संख्या तक हमारी बात पहुंचे। आप समझिए कि एक राजस्थान में कैसे बीएड के लोग हारे। चूंकि पूरी बात मैं संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर बीएड के छात्र किस बिंदु पर हार गए। देखिए, वहां पे बीएसटीसी के छात्र कोर्ट गए और उन्होंने वहां पे उनसे मांग की कि बीएड को राजस्थान से बाहर किया जाए। और एक चीज समझिए, कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए मिसाल बन जाता है। फिर कोई सरकार आड़े नहीं आती है, कोई संस्था आड़े नहीं आती, चाहे वो एनसीटीई हो, यूजीसी हो, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, योगी जी हो या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। उनसे ऊपर, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि कोर्ट अगर चाह लेती है तो वो सच में बीएड को बाहर कर सकती है। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में केस को हारे कैसे। बीएसटीसी के जो हमारे विरोधी दल के सदस्य, जिन्हें आप डीएलएड बीटीसी भी मानते हैं, वो राजस्थान में गए और उन्होंने एक याचिका दायर की कि भैया बीएड को बाहर किया जाए। उसके बाद क्या हुआ? आप लोग कमेंट करते रहिए आप तक वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद वहां पर जब कोर्ट में गए तो उन्होंने 3 मुद्दों को बनाया और वो तीनों मुद्दों का मैं पूरा उल्लेख लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं कि वो 3 चीजें को बेस बना करके क्या वहां पर वहां के टीम के लोग, बीएसटीसी के टीम के लोग बीएड को बाहर करने की बात कर रहे थे। मैं बिंदुवार पूरी केस स्टडी करके आया हूं, पूरी परिचर्चा करके आया हूं। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि केस में क्या फाइल हुआ था। उस केस को लेकर के मैंने रिसर्च किया है। उसके बाद मैं आया हूं और मेरी जो बात हुई है असलम चोपदार जी से, जो वहां पे बीएड का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी और उन्होंने मुझे एससी के सुप्रीम कोर्ट के कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं देख रहा हूं हलचल मच रही है। वहां पे साथी जागरूक हो रहे हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब समझिए वहां पे केस हारे कैसे। केस को हारने को लेकर के मैं 2-3 बिंदु बताना चाहता हूं। वहां पे बीएसटीसी के लोगों ने 3 मुद्दा बनाया था। पहला, पाठ्यक्रम को लेकर के कि बीएड वालों का पाठ्यक्रम बीटीसी वालों के पाठ्यक्रम से अलग होता है, इसलिए ये 1 से लेकर के 5 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में अक्षम है। ये पहली मांग थी, ये पहला बिंदु था उनका, आप माफ किए, उनका बीएसटीसी वालों का राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड को बाहर करने को लेकर के। आप सभी साथियों से निवेदन है कि शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा। दूसरा बिंदु उन्होंने बनाया था कि ब्रिज कोर्स, जो कि बीएड में एक मूलभूत कोर्स होता है, उसकी वजह से बीएड को बाहर किया जाए। और तीसरा मुद्दा जहां पर ये केस को हारे हैं, पहले मुद्दे पर मेरी वहां पे बात हुई पदाधिकारियों पे, वहां के साथियों से, मैंने कहा आप केस हारे कहां? उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, 3 दिन तक 4 दिन तक ये केस प्रकरण ये चलता रहा और जो जज साहब थे उनके बारे में मैं बता रहा हूं, मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, वो वही जज साहब थे जो माननीय गृह मंत्री, जो कि अब इस वक्त हमारे अमित शाह जी हैं, उन्हें कभी गुजरात में जेल भेजे थे। वही जज साहब इस खंडपीठ के आप न्यायाधीश थे। मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये मुझे आप बताने का कष्ट करिए कि आप केस हारे कहां पे। उन्होंने मुझे साथियों बताया,
उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि पहला बिंदु उनका जो ये था कि पाठ्यक्रम इशू को लेकर के, कि पाठ्यक्रम बीएड के बीटीसी से अलग हैं, इसलिए वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है, इसलिए बीएड को बाहर किया जाए। इस पर वो हार गए। इस बिंदु पर वहां पे वो उनको बीएड वालों ने हरा दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीएड के जो छात्र हैं उनका सिलेबस और बीटीसी के छात्र का सिलेबस सेम है, अतः फर्स्ट से 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक को छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षक देने के लिए बीएड के सभी साथी एलिजिबल हैं। पहला बिंदु इनका ये था। मैं सबको आज इंक्लूड करूंगा इस मंच से, आप सबको अपनी बात रखने को लाइव के माध्यम से चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें ताकि बड़ी संख्या में लोग इस आवाज को सुने। ये पहली जीत यहां पे बीएड के छात्रों की हो गई थी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने बताया था वो ब्रिज कोर्स को लेकर के बनाया था। बीएसटीसी यानी कि डीएलएड के छात्रों ने, राजस्थान के डीएलएड के छात्रों ने, हमारे विरोधी सदस्यों ने वहां पर मुद्दा बनाया कि बीएड को इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि ये ब्रिज कोर्स को लेकर के। लेकिन असलम चोपदार जी ने बताया कि हम इस मुद्दे पर भी जीत गए थे। यहां पे हमारी सार्थक बहस हुई, जज साहब को हम अपनी बातें समझाने में एकदम क्लियर हुए, यहां पर भी हमारी लगभग जीत तय हो गई थी। लेकिन तीसरे दिन की बहस, जो कि सिर्फ 10 मिनट की बहस थी, वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आया और वहीं पे बीएड के सभी छात्र बाहर हो गए राजस्थान से, और जिसकी आज उत्तर प्रदेश में आ गई है। उत्तर प्रदेश में हमारे विरोधी गैंग के सदस्य अब जो है सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने भी हमारे आपके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी है कि यहां पर भी बीएड को बाहर किया जाए। और तो मैंने उनसे पूछा कि ये तीसरा मुद्दा आपका क्या था जिसपे आप बाहर हुए हैं। उन्होंने मुझे पूरा बताया कि तीसरा मुद्दा कहां पे हम बाहर हुए हैं। तीसरा मुद्दा एनसीटीई को लेकर के था। आप लोगों को बहुत भरोसा है इस बात को कि एनसीटीई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि बीएड को बाहर नहीं किया जाए। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, इस बात को समझिए। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में जो विरोधी थे बीटीसी डीएलएड के छात्र, उन्होंने आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी एनसीटीई से कि किसके कहने पर आपने बीएड को इंक्लूड किया, समस्त देश में आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड के छात्रों को इंक्लूड माना। जिसके बाद वहां पे एनसीटीई ने ये बयान, ये आरटीआई के माध्यम से लिखित दिया कि हमने उस वक्त के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री के एक पत्र के कहने पर, सरकार के कहने पर, हमने उन्हें बीएड को इंक्लूड कर दिया था। उसमें उन्होंने उस वक्त की मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि शायद स्मृति ईरानी जी उस वक्त थी, उनके एक लेटर को इंक्लूड करके ये लिख दिया कि बीएड के छात्रों को हमने इसलिए इंक्लूड किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्योंकि हम, सरकार ने कहा था। बस इसी पर कोर्ट ने अपना सारा रुख बदल दिया कि सरकार के कहने पर आप न कैसे बीएड के छात्रों को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए बीएड के छात्र अपात्र माने जाते हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाता है। यही मुद्दा था। आप इस बात को समझ लीजिए। आप जो बार बार सरकार की बात करते हैं, सरकारों के ऊपर यह बात सही है कि हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ सरकारों का मन रहता है बीएड को इंक्लूड करने को, कुछ सरकार बीएड के विरोध में रहती हैं अपने वोट बैंक की पॉलिसी को देख करके, लेकिन सरकार कोर्ट के आगे नहीं है। कोर्ट ने यही मुद्दा बनाया था और इसी मुद्दे को एनसीटीई के इसी आरटीआई का माध्यम बना करके यहां पर हमारे विरोधी गैंग के सदस्य जो कि डीएलएड कर रहे हैं साथियों, उन सब ने भी यही माध्यम बनाया है कि बीएड को इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि उन्हें एक पत्र के माध्यम से सरकार की सिफारिश पर इंक्लूड किया गया है। यानी कि उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड कर रहे हैं वो सभी साथी सिर्फ एक सरकार की सिफारिश की वजह से इंक्लूड हैं, इनको निकाल दीजिए। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, मैं आप सबके कमेंट लूंगा कि सिफारिश क्यों की गई थी। देखिए, उस वक्त की तत्कालीन मंत्री जी जो थी, मानव संसाधन विकास मंत्री को, उन्होंने एक लेटर लिख दिया था एनसीटीई में। अब कोर्ट किस बात को लेकर के मोल्ड हो गई, आप इस बात को समझिए। कोर्ट किस चीज को लेकर के मोल्ड हो गई? कोर्ट इस चीज को लेकर के मोल्ड हो गई कि न तो आपने एक सेमिनार अटेंड किया, न तो आपने उच्च आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की जिसपे आप परिचर्चा करते कि बीएड को क्यों इंक्लूड किया जाता है। आप एक मंत्री के कहने पर
आप इस बात को समझिए, ये एनसीटी ने आरटीआई के माध्यम से कहा है भाइयों। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि एनसीटी ने आरटीआई के माध्यम से ये जवाब कोर्ट को दिया था या बीएसटीसी के उन साथियों को दिया था कि हमने मंत्री जी के कहने पर इंक्लूड किया है बीएड के साथियों को। यही बात राजस्थान में बीएड छात्रों के लिए अभिशाप बन गई और आज राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, क्या सरकारें चाह करके भी बीएड को अंदर रख सकती हैं अगर इस बेस को बना करके ये यहां पर काउंटर करते हैं? मैं आप लोगों को हतोत्साहित करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को उस खतरे से उस खतरे से आप लोगों को अवगत कराने आया हूं कि चेत जाइए। अगर कोर्ट चाह लेगी तो कोई सरकार नहीं रोक सकती। यह बात अलग है कि सरकार हमारे आपके फेवर में है, तो उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार है, लेकिन स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप स्कॉलरशिप में ही मत उलझिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आइए। क्योंकि अगर आप बीएड से बाहर हो गए तो फिर अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती से माफ कीजिएगा बाहर हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये मुद्दा था राजस्थान में कि राजस्थान में बीएड के लोगों को क्यों बाहर किया गया। अब ये मुद्दा आता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी रणनीति क्या है, क्योंकि जो आग राजस्थान में लगी उस आग को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि हमें सच में चिंतित होना चाहिए, लेकिन हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम हराने वालों से हैं। आज मैंने लखनऊ हाईकोर्ट के बेंच के जाने माने वकीलों से बात किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट श्री सुधीर श्रीवास्तव जी से मैंने बात की और उनसे लगभग 1 घंटे पर चर्चा की और मैं जल्द ही इलाहाबाद जाकर के उनके चैम्बर में मिलूंगा। और मैं सबसे पहले एक याचिका इस बात को लेकर के, वो 5-6 लाख रुपए लेकर के पर डे का चंदा लेकर के वो लोग हायर कर रहे हैं वकील। मैं जाऊंगा वहां पर लोगों के वकील साहब के पास और उनसे बातचीत करूंगा और मेरा स्पष्ट ये मानना है कि अब लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। अगर अब भी आप नहीं चेते तो राजस्थान की तरह आप ढाक के दो पात हो जाएंगे और कोई भी सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। फिर आप ये सरकार वाली ढपली लेकर के बजाते रहिएगा कि योगी जी हैं या मोदी जी हैं या गहलोत हैं या कोई भी हैं, वो हम बीएड को बाहर नहीं होने देंगे। भैया, बीएड सरकार के आगे कोई नहीं है, सरकार माफ कीजिएगा, कोर्ट के आगे कोई नहीं है। इसीलिए मैंने आज सुबह लखनऊ हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर भी मैंने बात की है, वहां के वकीलों से भी बात की। अभी मैंने अपने कुछ साथी थे बीएड के, वो पेशे से एडवोकेट हैं, उनसे भी बात की और इलाहाबाद में एक टॉप मोस्ट वकील हैं, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है और उसके बाद मैं उनके चैम्बर में जाऊंगा मिलने इस मुद्दे को लेकर के। और मैं चाहता हूं कि यूपी में बीएड के छात्रों को, मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कोई नहीं पैदा हुआ है जो यूपी से बीएड को बाहर करा दिया जाए। और यूपी का जो आदेश होगा कोर्ट को लेकर के, आप इस बात को समझिए, जो याचिका हम दायर करने जा रहे हैं बीएड को एकजुट करने के लिए, बीएड को आप समझिए, बीएड के छात्रों के ऊपर कोई आंच ना आए, उस चीज को लेकर के जो याचिका हम उत्तर प्रदेश में दायर करेंगे वो पूरे भारतवर्ष के लिए मिसाल बनेगा। ये मैं आप लोगों को आज फेसबुक लाइव के माध्यम से वादा दिलाना चाहता हूं। ये मिसाल बन जाएगा ताकि आगे के लिए हमारे विरोधी गैंग का कोई सदस्य ऐसी हिम्मत ना उठा सके कि बीएड के छात्रों पे हमेशा ये उंगली उठाए कि भैया बीएड को हम बाहर करवा देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ या लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ में जो लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ में जो भी आदेश आएगा वो हमारे आपके लिए मिसाल बनेगा। यही मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाने आज आया हूं। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने आवाज को उठाने की कोशिश करिए। टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन या स्कॉलरशिप के चक्कर में अगर आप पढ़ते रह गए तो आप ढांक के दो पात हो जाएंगे और कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। आप विरोधी गैंग के सदस्य, आप समझिए कितनी तत्परता। बेरोजगार छात्र, आप समझिए इस बात को, बेरोजगार छात्र जिनके पास कोई इनकम नहीं है, वो 5 से 6 लाख पर डे के हियरिंग के सबसे इलाहाबाद के टॉप मोस्ट वकील को हायर करते हैं और हमें आपको निकालने की बात कर रहे हैं और हम आप टैबलेट, स्मार्टफोन, अन्य मुद्दों पर लटके हुए हैं।
मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी लड़ाइयों को लड़िए। हमारी यूपी बीएड छात्र संघ, हमारी बहुत सारे लोगों से बात कर हुई, हमारे बीबीएसपीयू से हमारे प्रवीण मौर्य जी हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई, इलाहाबाद से भी मेरी बात हुई, गोरखपुर से हमारे प्रतीक श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात हुई, लखनऊ से मेरी बात हुई। मैं सबसे बातचीत करने के बाद अब आगे की रणनीति आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जिस मुद्दे को मैंने उठाया है, ये मुद्दा लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और स्कॉलरशिप से ज्यादा आप समझिए कि बड़ी बात है। इस पर हमें आगे आना है। हमें इन चीजों पर आगे नहीं आना है कि हम आप टैबलेट, स्मार्टफोन पर ही लपटे रह जाएं। हमें आपको भैया बीएड बाहर हो रहा है, बीएड के भविष्य को लेकर के चिंतित होना है, और उसके लिए आप सबके जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो राजस्थान की तर्ज पर आप यूपी में भी बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के केस को ही बेस बना करके हमारे आपके साथी आप समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल याचिका दायर किए हैं, कल एप्लीकेशन फाइल किए हैं राजस्थान को बेस बनाकर। और अगर राजस्थान की चीजें उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएंगी तो आप समझिए 10-20 लाख छात्र, जो हम और आप लगातार बीएड के छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उन 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो बीएड डिग्री धारक हैं, जो बीएड कर चुके हैं, और जो 2020-22 बैच के हमारे आपके साथी अध्ययनरत हैं, या 2021-23 में जो अभी नए बैच के साथी आए हैं, वो अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो फिर ये हमसे इससे बड़ा बुरी बात कोई नहीं होगी। क्योंकि भाई साहब, हम आप इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीएड करने के लिए आए हैं, इसीलिए बीएड कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंक्लूड होना था। हम आप भी बीटीसी का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन हमें आपको बीएड का रास्ता चुनने में प्रॉफिट नजर आया था, क्योंकि उस वक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को एलिजिबल कर दिया गया। हमारी रणनीति यही है कि हम लोग भी एक कोर्ट केस उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ में आप दायर करेंगे, और वहां पर जाकर के इलाहाबाद के सबसे टॉप मोस्ट वकीलों को हायर करके इस केस को लड़ा जाएगा। क्योंकि अब एक चीज आप समझिए, डरना नहीं है, आगे आना है। यह हमारी टैगलाइन है, यूपी बीएड छात्र संघ की यही टैगलाइन है कि हमें डरना नहीं है, हमें आगे आना है, और उसके लिए हमें आपको आगे साथियों आना भी पड़ेगा। अगर हम आप नहीं चेतते हैं तो कोई मतलब नहीं। फिलहाल जो हमारी यूपी बीएड छात्र संघ की रणनीति है, वो मैं आप लोगों के साथ 2-3 मिनट में साझा करके पूरी बातों का सार आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जो ये आप लोग बार बार कहते हैं कि सरकार अगर चाहेगी, सरकार अगर चाहेगी तो सरकार, मैं सभी लोगों को, जरा 1-2 लोगों को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा जो अपनी बात इस मंच से अपनी शेयर करना चाहेंगे। मैं किसी को अप्रूव करता हूं। चलिए, मैं एक साथी को अप्रूव करने की कोशिश करता हूं, और मैं देखता हूं कि क्या वो इंक्लूड हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो भी इस मंच से अपनी बात रखना चाहते हैं वो बिल्कुल अपनी बात रखिए। और चलिए, नहीं इंक्लूड हो पाए, मैं आप लोगों के बीच बातों को अपनी रखना चाहूंगा कि हमारी रणनीति क्या है। मैं उस पर चर्चा कर लूं, उसके बाद हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। यूपी बीएड की रणनीति है कि बीएड को उत्तर प्रदेश में बचाना है। जो लड़ाई राजस्थान में आग के रूप में आज हमारे आपके सामने आई है, उसको खत्म करना है। यूपी में बीएड को बचाने के लिए हमें जिस स्तर पर जाना चाहेगा, मैं पाठक सत्यम अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम उस स्तर पर जाकर के लड़ाइयां लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके अधिकारों की लड़ाई है, और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे आना पड़ता है, अधिकारों को छीनना पड़ता है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के खंडपीठ के टॉप मोस्ट वकीलों से बात करूंगा, पर चर्चा करूंगा, और सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ बेंच में दायर करने जा रहा हूं, जहां पर हम मांग करेंगे कि जब भी ये बात आए कि उत्तर प्रदेश से बीएड के छात्रों को बाहर निकालने की बात आए, तो सबसे पहले बीएड के लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि हम आपको बीएड के बारे में ये लड़ाइयां लड़ रही। हमको जब तक इंक्लूड उस बहस में नहीं किया जाएगा, तब तक बीएड को ना बाहर किया जाए, या बीएड के बारे में अकेली रणनीति या कोर्ट अपने मन से बिना पक्ष सुने, बीएड के छात्रों का बिना पक्ष सुने हुए बीएड को बाहर न करे। ये हमारी मांग रहेगी, और इसको लेकर के हम एक कोर्ट केस, मैं व्यक्तिगत रूप से एक एप्लीकेशन, एक कैबिनेट इलाहाबाद के टॉप मोस्ट वकीलों, लखनऊ बेंच के वकीलों, दोनों बेंचों में, मैं एक बेंच में नहीं, दोनों बेंचों में, लखनऊ बेंच में भी और इलाहाबाद बेंच में भी ये केस को इंक्लूड करवाऊंगा, और उसमें मांग करूंगा कि जब तक बीएड के छात्रों का पक्ष नहीं सुना जाए,
तब तक बीएड के लोग को लेकर के एक तरफा कोई आदेश कोर्ट न जारी करे। यही हमारी सबसे बड़ी मांग रहेगी। अतः मैं आप सभी साथियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में आप सभी लोग साथ आइए, क्योंकि बीएड के बीटीसी के हमारे विरोधी गैंग के सदस्य वो सच में सक्रिय हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के इसके पहले भी वो जा चुके हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसके बाद भी एक मिसाल बनेगा और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इसी के साथ आप लोग लाइव के माध्यम से जुड़े, मैं आप लोगों का कमेंट लेना चाहता हूं कि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनका क्या होगा हम लोगों का। भैया अगर नहीं चाहते, अगर स्कॉलरशिप लैपटॉप टैबलेट के चक्कर में ही पड़े रहे और मेन मुद्दे से भटके रहे तो बीएड उत्तर प्रदेश में बाहर हो सकता है। जैक डॉर्सी कह रहे हैं हेलो साउंड ओके। कपिल सिंह यादव क्या हो सकता है आप बताइए कुछ सलूशन एक ही है, याचिका का जवाब याचिका से दिया जाए। अगर आप याचिका का जवाब याचिका से नहीं देंगे, अगर आप कैबिनेट नहीं फाइल करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीएड तक की आंच आएगी। मैं आप लोगों को फिर से आगाह इस मंच से करने आया हूं कि अपने अधिकारों की लड़ाइयां लड़ने आप सभी साथी जानिए, क्योंकि अगर कोई वकील बेरोजगार लोग, हमारे विरोधी गैंग के सदस्य लोग हमें आपको बाहर कराने के लिए 5 से 6 लाख रुपए पर डे हियरिंग का वकील हायर करके हमें आपको बाहर कराने के लिए इतनी बड़ी रकम चुका रहे हैं, तो सच में वो हमारे के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी अगर कोर्ट चाह लेगा, हमें आपको लड़ाइयां लड़नी होगी। इसका एक ही सलूशन है, जिसका सलूशन मैं करने जा रहा हूं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में और लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में एक कैबिनेट दाखिल करवाऊंगा, जिसमें मैं मांग करूंगा कि जब भी इस केस की सुनवाई हो तो सबसे पहले बीएड की इस पक्ष को भी सुना जाए कि आप कौन होते हैं हमें बाहर निकालने वाले। और सच में हिमाचल हाई कोर्ट में जिस तरह से एक याचिका का बीएड को बाहर को लेकर के वहां के छात्र गए थे, जिसके बाद वहां पर आदेश आया है, हम उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे। ये मैं पाठक सत्यम अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ अपने फेसबुक पेज के इसी माध्यम से आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। आप इसको मानकर चलिए ये। और मैं बीटीसी वालों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई साहब, जितना दिमाग आप बीएड को बाहर निकालने में कर रहे हैं, अगर उसका 10% भी दिमाग आप इस बात को लेकर के लगाए होते कि हमें पास होना है, तो सच में आज 50,000 में से 30,000 बीटीसी के छात्र मुख्य परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में फेल ना होते। आप देखिए ये सारा दिमाग बीएड को निकालने में ही, क्योंकि ये हमें आपको विरोधी समझते हैं, ये आपको समझना होगा। और हम में आप में एकजुटता की कमी है, हम में आप में ट्रस्ट की कमी है, हम आप आगे आना नहीं चाहते। ये हमें आपको निकालने के लिए किसी भी हद पर जाना चाहते हैं, और उस हर हद को हमें आपको सक्रिय रूप से भागीदारी निभा करके इन्हें हर मोर्चे पर विफल करना है। इनके हर एक्सप्लोजन को हमें आपको डिफ्यूज करना है। यह हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और मैं इसके लिए आगे आ रहा हूं। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, फौलादी मजबूत हाथों के साथ आप समर्थन कीजिए मेरा। मैं आप लोगों की वजह से ही ये बातें हम उच्च आदेश उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाएंगे, लखनऊ हाईकोर्ट या इलाहाबाद खंडपीठ तक पहुंचाएंगे। लोग कह रहे हैं यस, विवेक मौर्य कह रहे हैं हाय हाय। हिमांशु यादव जी कह रहे हैं सत्यम जी बीएड बाहर नहीं होना चाहिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश से बीएड को बाहर कर दिएगा। ये जो आदेश होगा इसके बाद, जिसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं, इसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा पूरे देश में इस आवाज को उठाने के लिए कि बीएड को बाहर किया जाए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये आखिरी याचिका होगी जिसके बाद कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। सत्यम जी बीएड बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हिमांशु जी नहीं होगा बाहर बीएड। और चलिए अर्पित पांडे जी कह रहे हैं कि 1 मिनट, आप कमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही जी। भविष्य का सवाल है, बिल्कुल भविष्य का सवाल है भाई। बीएड को एक होना होगा। हमारे आप में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम एक का मतलब ही नहीं जानते। हमारी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है हम खुद को यूनिवर्सिटी स्तर पर डिवाइड मानते हैं। हमारी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम स्कॉलरशिप अन्य मुद्दों को लेकर के पढ़े हैं। हम अपने बेसिक अधिकारों के बारे में चिंतित ही नहीं है। हम उस खतरे के बारे में नहीं चिंतित है साथियों, जो कल पूरे उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में आ गया है कि बीएड के छात्रों को बाहर किया जाए। मैं आप लोगों को
विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जैसे जैसे जो भी अपडेट होंगे फेसबुक पेज के इसी पेज से आप लोगों को आगाह करता रहूंगा। आप तमाम यूपी बीएड छात्र संघ के तमाम फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड हो जाइए वहां पर, ताकि आप तक बात पहुंचती रहे कि आपकी अधिकारों की लड़ाइयां लड़ रही हैं। आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। हम एक सकारात्मक एनर्जी और पूर्ण विश्वास के साथ कोर्ट में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि उत्तर प्रदेश से बीएड को बाहर न निकाला जाए, और उसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़ेगा मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की जीत होगी, क्योंकि सत्य में जयते, सत्य पर हमें विश्वास है, हमें अपने अनुभवों पर विश्वास है, हमें अपनी डिग्री पर विश्वास है, और हम इस लड़ाई में जीत करके आएंगे, यह मैं आप लोगों को वादा दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोग जुड़े, आप सबका विनम्र निवेदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, सरकारों के ऊपर डिपेंड ही मत होइए, सबसे पहले अपने अधिकारों की लड़ाइयां लड़ना सीखिए, क्योंकि अगर बेरोजगार लोगों की एक फौज हमारे आपके खिलाफ, विरोधियों का एक गैंग सक्रिय होकर के हमारे आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश में बीएड को बाहर कराने की बात करता है, तो उसके काउंटर में हमें आपको अपने छोटे छोटे हाथों के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे आकर के इस लड़ाई को लड़नी होगी और इस लड़ाई को जीतना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी फेसबुक लाइव के इस माध्यम से जुड़े। नमस्कार।